मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। उन्हें कल आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इरफान कैंसर से जूझ रहे थे। आज सुबह ही उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि कल ही उन्हें आईसीयू में कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्टमक इन्फेक्शन की जानकारी थी जिसके आधार पर उन्हें एडमिट कराया गया था, लेकिन आज ये खबर आई कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। 54 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 2018 में कैंसर से वो लड़ाई लड़ रहे थे। 2019 में उन्होंने एक बार फिर से बड़ा कमबैक किया था, लेकिन इस कमबैक को कहा जा रहा था कि वो लंबे वक्त तक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज ये दुखद खबर सामने आई कि इरफान खान का निधन हो गया। हिंदी मीडियम का ही पैरेलल वे में बनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम, जो लगातार उनकी चर्चाओं में बनी हुई फिल्म आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसको कहा जा रहा था कि इरफान खान के कमबैक के साथ साथ ज़बरदस्त उनकी कलाकारी जो पहले भी उनकी फिल्मों में हम देखते आए हैं उस फिल्म में देखी गई। लेकिन ये दुखद समाचार जैसे ही आया तो करोड़ों करोड़ इरफान खान के प्रशंसकों में, उनके चाहने वालों में दुख की लहर है। और ख़ास तौर पर बॉलीवुड के जो लोग जो ख़ास तौर पर करीब से उन्हें जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ी दुख की खबर नहीं हो सकती है। और इस बीच ये भी जानकारी लगातार साझा हो रही थी कि 95 साल की उनकी मां का निधन 4 दिन पहले जयपुर में हुआ था और अभिनेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए लॉकडाउन की वजह से उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे और ये भी कहीं ना कहीं उनके भीतर दुख रहा होगा। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आना कि इरफान खान हमारे बीच नहीं है, बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ जहां जहां इरफान खान के प्रशंसक हैं उनके भीतर बहुत बड़ा दुख है। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आप कोकिलाबेन अस्पताल में मौजूद हैं, क्या आखिरी जानकारी इरफान खान से जुड़ी हुई सामने आई? जी, इरफान खान के इस वक्त परिवार के सदस्यों में उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे कोकिलाबेन अस्पताल में पहुंच चुके हैं। जबकि अगर गेट पे देखें तो गेट पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अंदर भी पुलिस का एक कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया है। आईसीयू में उन्हें रखा गया था, तो अब जो है कहीं ना कहीं आईसीयू की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसे पूरी तरह से जो है वो बंद किया गया हुआ है। कोई भी उस तरफ जा नहीं सकता। जो अभी तक परिवार के कुछ सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे जो जानकारी दी है कि अभी जो है प्रोसीजर चालू है। अभी केवल परिवार में उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को ही अंदर जाने दिया गया है। बाकी घर का कोई भी सदस्य अंदर नहीं गया हुआ है। सब लोग को बाहर के हिस्से में बिठाया गया हुआ है और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जब उनका पार्थिव शरीर दिया जाएगा तो इसके बाद शायद जो है उनके घर पे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाए। फिलहाल जो है अंदर केवल परिवार के 2 सदस्य हैं। लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कोई भी सेलिब्रिटी या कोई किसी की भी विजिट नहीं हो सकती, कोई भी यहां आ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कोकिलाबेन की तरफ आने वाला जो रास्ता है उसे बंद कर दिया है और साफ तौर पे अंदर भी कड़ा बंदोबस्त लगाया गया हुआ है। आशीष, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। अभिनेत्री निमृत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने अभिनेता इरफान खान के साथ लंच बॉक्स में काम किया था। निमृत जी, बहुत दुख की घड़ी है। इस खबर पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। जब पहली बार आपको ये जानकारी मिली तो आपका जो पहला रिएक्शन था, आपकी पहली प्रतिक्रिया थी, वो क्या थी? जी, दरअसल मेरे पास शब्द नहीं है। इस वक्त भी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला था कि ऐसा हो गया है और ऑनेस्टली मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि उनके बारे में ऐसे पास्ट टेंस में, ऐसे भूतपूर्व काल में बात करना अपने आप में एक बहुत ही अजीब थॉट है। ये बिल्कुल एक पर्सनल लॉस है सबके लिए, जो भी उनके काम से जुड़े थे, जो उनके काम को पसंद करते थे, जो कि पूरी दुनिया भर में जितना उन्होंने अपना रुतबा और उनका जितना नाम था और वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही एक उम्दा इंसान थे। बहुत ही एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा था और एक जिंदगी की समझ थी उनको, जहाँ से वो उठकर आए और जहाँ तक गए। शायद ही हमारी जनरेशन में, मतलब कुछ पीछे 100 साल में एक ऐसा इंसान निकलता है, तो बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ा लॉस है।
निम्रत जी, हमने देखा है इरफान खान की फिल्मों में, चाहे मंझी हुई कलाकार हो या फिर न्यूकमर हो, उनकी जो केमिस्ट्री थी वो अद्भुत थी। तो जब आप लंच बॉक्स मूवी कर रही थी तो कोई ऐसा वाकया जो आज आप याद करती हो, जो आपको उनकी सबसे ज़्यादा गहराई से छाप छोड़ती हुई इमेज जहन में लाती हो? जी, उन्होंने एक्चुअली हमारी जब फिल्म रिलीज हुई थी, प्रीमियर हुई थी कैन फिल्म फेस्टिवल में, तो तब जिस तरह का रिएक्शन था और जिस तरह से पूरी दुनिया उस फिल्म के बारे में बात करने लग गई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप कैसे ये सब हैंडल करते हैं, इतनी इतनी सराहना, इतनी इतनी प्रेज और इतना सब हमारी फिल्म को मिल रहा है, तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी उस वक्त। और उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि देखो, तुम जब भी कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको पूरी तरह तुम अपना समय दो, क्योंकि बुरा वक्त तो आता जाता रहता ही है, अच्छा समय बहुत कम आता है। तो जब वो आए तो उसको पूरी तरह एंजॉय करो, उसको पूरी तरह महसूस करो। वो बात मैं उनकी कभी नहीं भूली। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हर एक्टर को और हर इंसान को जानने के लिए। निम्रत जी, अमूमन ये कहा जाता है जो मजा हुआ कलाकार होता है, जिसने कई फिल्में की होती है, जो स्टारडम वाली फीलिंग होती है, वो जो लोग जानते हैं इरफान खान को करीब से, वो कहते हैं वो स्टारडम वाली फीलिंग उन्हें देखकर कभी भी नहीं लगी, वो बहुत ग्राउंडेड रहे। तो पहली बार जब आपकी इरफान खान से मुलाकात हुई, चूंकि उससे पहले वो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में और हिट फिल्में, अवार्ड विनिंग फिल्में कर चुके थे, तो वो मुलाकात कैसी रही थी आपकी? मैं उनको सेट पे मिली थी। हम लोग स्टेशन पे CST VT स्टेशन पे हमने शूट करना था कुछ सीन, और उनका वहाँ पे था कुछ सीन, और मुझे याद है मैं उनको वहाँ मिली थी। मैं तो बहुत ही नई थी उस वक्त, तो मैंने उनसे बहुत ही कम बात करी, बट उन्होंने फिल्म देखने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था। और वो वैसे बहुत बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, एक साधारण जिंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जयपुर के थे। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी वो रूट्स और अपनी वो असलियत कभी भी उसको खोया नहीं, वो कभी भी कुछ और बनने की कोशिश